हाय गाइस, दिस साइड मोहित प्यासी, योर डेटा साइंस ट्रेनर। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे numpy को इंपोर्ट करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे अरे क्रिएट करना है, राइट। अब मैं आपको आज की वीडियो में सिखाने वाला हूं कि लीनियर अलजेब्रा को कैसे numpy के थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो देखिए, लीनियर अलजेब्रा एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है जो डील करती है वेक्टर्स के साथ, मैट्रिक्स के साथ और लीनियर इक्वेशंस के साथ, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वेक्टर कैसे क्रिएट होते हैं, कैसे मैट्रिक्स क्रिएट होती है, और फिर मैं परफॉर्म करूंगा मैट्रिक्स के ऑपरेशंस हैं, जैसे कि कैसे ट्रांसपोज होता है, कैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व हो सकती है, कैसे आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स निकल सकते हैं, ठीक है। तो वो सब आज देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए मैं ओपन करता हूँ VS कोड और फिर मैं बनाता हूँ एक फाइल क्लास 2, ठीक है, class2.ipynb फाइल, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कोड सेल जनरेट कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए, लीनियर अलजेब्रा मशीन लर्निंग की लगभग हर एल्गोरिथम में यूज होता है, जैसे कि लीनियर रिग्रेशन हो गया, PCA हो गया, डीप लर्निंग में यूज होता है, न्यूरल नेटवर्क में यूज होता है, कंप्यूटर विजन में यूज होता है, ठीक है। तो लीनियर अलजेब्रा ऑलमोस्ट हर जगह यूज हो रहा है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा numpy के थ्रू कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैं सबसे पहले इंपोर्ट करता हूँ numpy HNP, राइट। और इसके बाद मैं यहाँ पे कर्नल सेलेक्ट करूँगा, इसको रन करते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं वेक्टर क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो v1 इक्वल टू हो जाएगा np.array और यहाँ पर एक 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर लेंगे, वेक्टर क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे v2 वेक्टर को क्रिएट कर सकते हैं np.array, यहाँ पे 12, 13, 14, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या क्रिएट कर सकते हैं, वेक्टर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा रीस्टार्ट करता हूँ, ठीक है। हम इसको रन करते हैं तो ये हमारे क्या क्रिएट हो जाएंगे। ये कुछ हमसे कह रहा है, अरे टेक्स द फ्रॉम 1, 2 पोजिशनल आर्गुमेंट बट 3 वर गिवन, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या नहीं पास किया, लिस्ट पास नहीं किया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिस्ट पास कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा जो v1 और v2 है, अगर मैं प्रिंट करता हूँ प्रिंट v1 तो क्या हो जाएगा, एक वेक्टर बनेगा। अब प्रिंट v2 तो एक दूसरा वेक्टर बनेगा, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे वेक्टर ऐसे हम क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा मैट्रिक्स कैसे क्रिएट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था लिस्ट 2 डायमेंशन के लिए, तो मैट्रिक्स 2 डायमेंशन होती है। अच्छा, जो वेक्टर होता है 1 डायमेंशन या फिर n डायमेंशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा np.array, यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और यहाँ पर 5, 6, 7, 8 और इसको आप लिख दीजिए एक लिस्ट के अंदर। तो ये एक हमारा क्या बन के आएगा, मैट्रिक्स बन के आएगा, ठीक है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, मैट्रिक्स 1 में, राइट। तो ये हमारा सेव हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक दूसरी मैट्रिक्स बनाता हूँ, ठीक है। और ठीक है, तो ये मेरी दूसरी मैट्रिक्स बन चुकी है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिखता हूँ मैट2, तो ये हमारा एक मैट्रिक्स बन चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इनमें मैट्रिक्स एडिशन कैसे होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं मैट1 प्लस मैट2, ठीक है। तो ये हमारा सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो कैसे लिखेंगे आप, मैट1 माइनस मैट2। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, एलिमेंट आपस में क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब मैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाता हूँ, ठीक है। तो कैसे होगा, मैट3 इक्वल टू, यहाँ पर हम लिखेंगे np.array और यहाँ पर i फॉर i इन रेंज 1, 10,
ठीक है, ये अरे बन गया, वन डायमेंशनल है। इसको मैं रीशेप कर देता हूँ। तो रीशेप करने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3x3। तो 3x3 मतलब ये क्या बनेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा, जिसमें नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रो होते हैं, वो क्या कहलाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मुझे मैं मैट3 को प्रिंट करता हूँ तो हमारी मैट3 बन गई, मैट्रिक्स 3। इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ मैं किसी भी नंबर का, जैसे कि मैंने 2 का कर दिया, तो देखिए सारे नंबर्स में क्या हो चुका है, सारे एलिमेंट में 2 का मल्टीप्लिकेशन हो चुका है, राइट। तो दैट इज़ द मैट्रिक्स स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब मैं एक मैट्रिक्स 4 भी बनाता हूँ, क्योंकि मुझे दिखाना है कि मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन ही अपन ने जो 12th की क्लास में पढ़ा था कि फर्स्ट रो, पहली मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और दूसरी मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, ऐसे वो कैसे होता है। ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने ये देखा कि सारा पॉइंट वाइज हो रहा था। तो मैंने यहाँ पे 4 किया और यहाँ पे रेंज मैंने क्या कर दी, चेंज कर दी। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 10 से लेकर 0, -1। ठीक है, कैन नॉट, इसको साइज रीशेप नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ हम 1 कर लेते हैं, क्योंकि साइज सेम होना चाहिए। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ इनटू नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर साइज होना चाहिए था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 1 कर लेता हूँ। ठीक है, तो मेरा मैट्रिक्स 4 बन जाएगा। ये देखिए मैट्रिक्स 4 बन चुका है। अब मैं अगर मैट्रिक्स 3 और मैट्रिक्स 4 को मल्टीप्लिकेशन कराना चाहूँ तो कैसे होगा, मैट 3 इंटू मैट 4। ठीक है, तो ये देखिए इनका आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो गया। क्या हो गया, आपस में मल्टीप्लिकेशन हो चुका है। मैं 2 को मैट्रिक्स 3, ये देखिए 10 का मल्टीप्लिकेशन 1 से ऐसे। ठीक है, तो ये पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन हुआ है। अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन कराना है तो NP डॉट हो जाएगा और यहाँ पे मैं पास करूँगा A, B। ठीक है, ए इज़ नॉट डिफाइंड, सॉरी ए नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे मैट 3, मैट 4। ये देखिए इनका क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि ट्रांसपोज कैसे करते हैं। तो यहाँ पे होगा, आप ऐसे कर दीजिए, मैट 3 डॉट टी कर दीजिए, तो आपकी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, ट्रांसपोज हो जाएगी। सिमिलरली आपको मैट 4 को करना होगा, तो आप ऐसे लिखिए यहाँ पे मैट 4, तो आपकी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, ट्रांसपोज हो जाएगी। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको ट्रांसपोज कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। तो NP डॉट मैं फंक्शन यूज़ करूँगा लीनियर अलजेब्रा का, और यहाँ पर मैं मैट 3 कर दूँगा। तो यहाँ से क्या निकलेगा, मॉड्यूल ऑब्जेक्ट इज़ नॉट कॉलेबल। ठीक है, तो यहाँ पे डॉट और यहाँ पे मैं लिखूँगा मैट 3। तो हैव नो एट्रीब्यूट डॉट, सॉरी डिटर्मिनेंट निकालना है मुझे, तो यहाँ पे dt लिख दूँगा। तो इसका क्या निकल रहा है, 0 निकल रहा है। अगर मैं मैट्रिक्स 4 का निकालता हूँ तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा मुझे, 4, तो इसका कितना आ रहा है, e⁻⁻15 अप्रॉक्सीमेट 0 आ रहा है। तो डिटर्मिनेंट बताता मुझे क्या है, मुझे बताता है कि मैट्रिक्स का आपकी इन्वर्टिबल है या नहीं है। ये कौन बताता है, डिटर्मिनेंट बताता है। ठीक है, दोनों की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 0 आ रही हैं। अगर मैं इन्वर्स निकालना चाहूँ तो मुझे कैसे निकालना होगा, NP डॉट लीनियर अलजेब्रा डॉट DET। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ मैट 4, देखिए क्या आता है, तो डिटर्मिनेंट आ गया। ठीक है, अगर मुझे इन्वर्स करना है मैट्रिक्स को, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, डॉट INV। तो क्या आ गया, इसका इन्वर्स मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, तो हम इस तरह से क्या निकाल सकते हैं, इन्वर्स मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। आप ट्रेस भी निकाल सकते हो, कैसे, NP डॉट ट्रेस ऑफ मैट 3 करके भी आप निकाल सकते हैं। तो ट्रेस का मतलब होता है, आपने पढ़ा होगा कि जितने भी डायगोनल एलिमेंट हैं उनका क्या होता है, सम होता है। ठीक है ना, तो आप इनका सम करिए तो 1 कहाँ है आपकी मैट 3, 1 + 5 + 6, तो 1 + 5 = 6 होगा, 6 + 5 = 6 + 9 = 15 होगा। दैट्स वाई यहाँ पे ट्रेस कितना आ रहा है, ट्रेस आया आपका 15 आया। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूँ कि रैंक कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो NP डॉट
लीनियर अलजेब्रा आप यहाँ पे क्या लिखिए, डॉट रैंक कर दीजिए मैट्रिक्स रैंक, और यहाँ पे आप लिखिए मैट 3। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगी, इसकी रैंक कितनी है, 2 है। अगर आप 4 की देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिखिए कॉपी, मैं इसको पेस्ट करके यहाँ पे लिखूँगा मैट 4। तो यहाँ पे क्या निकल आएगी, रैंक निकल आएगी। तो मैट 3 और मैट्रिक्स 3 और 4 की रैंक क्या है, 2 है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ np डॉट लीनियर अलजेब्रा डॉट आइगन वैल्यू, और आप यहाँ पे लिख दीजिए मैट्रिक्स 3 का आइगन वैल्यू। तो ये क्या निकल रहा है, पहला वाला है आपका आइगन वैल्यू और दूसरा है आपका आइगन वेक्टर। ठीक है, तो मैं इसको कुछ ऐसे लिख लेता हूँ, आइगन वैल्यू कॉमा आइगन वेक्टर, राइट। ये दो चीज़ें निकलेंगी। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर को। प्रिंट है यहाँ पे आइगन वैल्यू, तो ये हमारी आइगन वैल्यू आ रही हैं। अगर आप यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं प्रिंट आइगन वेक्टर, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आइगन वेक्टर, तो ये सारे आइगन वेक्टर आ गए। ठीक है, अच्छा, अब आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर बताते क्या हैं। देखो, आइगन वैल्यू मुझे बताती है स्केलिंग फैक्टर। क्या बताता है, आइगन वैल्यू बताता है स्केलिंग फैक्टर, और आइगन वेक्टर वो डायरेक्शन है जो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद डायरेक्शन नहीं बदलते। वो एक डायरेक्शन है जिसको ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आप नहीं बदलते हैं। ये कौन बताता है आपको, आइगन वेक्टर बताता है। ठीक है, अब मैं वेक्टर्स का अगर जैसे मैंने v1 और v2 बनाया था, v1 v2 मैंने बनाया था, तो हमारे दो वेक्टर थे। अगर इनका आपस में डॉट करना हो तो कैसे होगा, np डॉट डॉट, और यहाँ पे आप क्या पास करेंगे, v1 v2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, अच्छा, शायद यहाँ पे डायमेंशन सेम नहीं थी हमारे v1 और v2 की। यहाँ पे 3 था और यहाँ पे, हाँ, तो इनके डायमेंशन सही नहीं थे, तो मैं यहाँ पे 2 को हटा देता हूँ, तो ये v1 v2 क्या हो जाएंगे, सेम डायमेंशन में हो जाएंगे। अब इसके बाद हम ये वाला ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इनको डॉट कर सकते हैं वेक्टर को भी। ठीक है, तो ये आप इनका क्या आपस में आ गया, डॉट आ गया। इसके बाद मैंने आपको बताया था सेव फंक्शन यूज होता है, मैट 3 डॉट सेव क्या बताता है, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। चलिए, अब मैं बताता हूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे क्रिएट करते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होता है जिसका डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, 1 होता है, बाकी एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा np डॉट EYE ऑफ 3, तो मुझे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया। अगर आप 4 लिखेंगे तो 4x4 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है। आप यहाँ पे देखिए सारे जो एलिमेंट हैं डायगोनल के 1 है, बाकी सारे एलिमेंट क्या है, 0 है। ठीक है ना। अब मान लीजिए मुझे एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्या करना है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो आपकी मान लीजिए इक्वेशन है 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, और एक इक्वेशन है x प्लस 3y इक्वल टू 6। जैसे सपोज करिए ये आपकी इक्वेशन है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसको लिखता हूँ मार्कडाउन सेल पे। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन है। अब आपसे कोई कह रहा है कि आप क्या फाइंड करिए, आप फाइंड करिए x और y की वैल्यू को, आप फाइंड करिए x और y की वैल्यू को। ठीक है, तो मैं इसको लीनियर अलजेब्रा के थ्रू कैसे सॉल्व करूंगा, मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनाऊंगा A इक्वल टू np डॉट अरे, और एक लिस्ट में पास करूंगा फर्स्ट वाली इक्वेशन की वैल्यू को 2,1, और दूसरी लिस्ट में पास करूंगा दूसरे वाली इक्वेशन के जो वैल्यू हैं x और वैल्यू के, तो 1,3। ये मेरे मैट्रिक्स बन जाएगी। अब मैं b को लिखूंगा b इक्वल टू np डॉट अरे, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5,6। ठीक है,
तो ये मेरा ए और बी बन गया। अब मुझे इनको सॉल्व करना है, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा LP डॉट लीनियर अलजेब्रा, यहाँ पे मैं लिखूंगा सॉल्व करिए और यहाँ पे मैं दे दूंगा A, B। ठीक है, तो ये कौन सी वैल्यू निकल के आएंगी, ए एक्स और वाई की वैल्यू निकल के आएंगी। एक्स की वैल्यू कितनी है 1.8 और वाई की वैल्यू कितनी है 1.4। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या यूज कर सकते हैं, लीनियर अलजेब्रा के जो फंक्शन है उनको आप बाय यूजिंग नमपाई आप सॉल्व कर सकते हैं। हमने क्या क्या निकाला, ट्रेस निकाल लिया, रैंक निकाल ली, आइगन वैल्यू निकाले, आइगन वेक्टर निकाले और देखा कि उसको ऐड कैसे करते हैं, इन्वर्स कैसे करते हैं, डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, ये सारा सब कुछ हमने क्या किया, कैलकुलेट किया। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। कल मैं नमपाई के कुछ और फंक्शन के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर जॉइनिंग, हैव अ नाइस डे।